कक्षा 3। चलिए बात करते हैं आपके हिंदी के काम की। पिछली बार जो आपको मैंने काम दिया था वो था पाठ नंबर 10, हमारा पर्यावरण। इसको आपने पढ़ना था, इस पूरे पाठ को, और ये जानना था कि हमारा पर्यावरण किस चीज़ से बना हुआ है और कौन कौन सी ऐसे प्रदूषण हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको गंदा कर रही हैं या इसमें प्रदूषण फैला रही हैं। और इसको पढ़ते वक्त आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो पर्यावरण शब्द है वो 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, पर और दूसरा है आवरण। पर का मतलब चारों ओर से और आवरण का मतलब है हम ढके हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सारा चैप्टर पढ़ा होगा और समझा होगा अच्छे से कि कौन कौन सी बातें वो इस पाठ के ज़रिए आपसे कहना चाहते हैं। अब बात करते हैं आपके राइटिंग वर्क की, आपके काम की जो आपने करना है आज। पहले तो है क्वेश्चन नंबर 2, अब लिख कर बताइए। यहाँ पे आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, जिसमें है फर्स्ट, पिताजी कौन सी किताब पढ़ रहे थे। अब पर्यावरण के ऊपर है ये हमारा चैप्टर, तो दैट मीन्स कि वो किताब भी उसी से रिलेटेड पढ़ रहे थे। फिर है पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण मीन्स जो हम गंदगी फैलाते हैं अपने आसपास, फिर चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे हवा का प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि का प्रदूषण हो, ये सब कुछ मिलकर पर्यावरण प्रदूषण बन जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण कैसे बढ़ता है? जब हम कोई भी जो हमारा ध्वनि फैलाने वाले जो यंत्र हैं, मीन्स कोई टीवी चला रहा है, कोई ऑडियो पे गाने सुन रहा है स्पीकर लगाकर, शादियां हैं तो वहाँ पे वो डीजे बजता है, तो उन सब से जब बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ निकलती है तो वो हमारा ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। एक तो होता है कि नॉर्मल साउंड पे गाने को या मूवी को देखना या टीवी की आवाज़ को रखना, और एक होता है जब हम उस आवाज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आप ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए क्या करेंगे। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लिखना है। लाइक अगर मुझे बताना हो या मुझे आंसर लिखना हो उसका, तो मैं यही लिखूँगी कि जब भी मैं कोई गाना या टीवी देखूँगी तो उसकी आवाज़ को मैं उतना ही रखूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। आप क्या लिख सकते हो, आपके माइंड में क्या आता है वो बेटे आपने लिखना है। उसके बाद है वाक्य पढ़िए और सही करके दोबारा से लिखिए। पर्यावरण का अर्थ है परी का आवरण। अब ये परी का आवरण नहीं है, चारों ओर से ढके होना। किताबें और खिलौने प्रकृति के अंग हैं। किताबें और खिलौने नहीं है प्रकृति का अंग, प्रकृति का अंग है आदमी और जानवर। आदमी और जानवर। तो इसको आपने सही करके लिखना है कि आदमी और जानवर प्रकृति के अंग है। पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से ढके होना। तालाब में गंदगी डालने से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। अब तालाब में पानी है तो ध्वनि का थोड़े ना होगा इसमें, वो तो होगा जल प्रदूषण। घटती जनसंख्या के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। ये गलत है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या घट नहीं रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। उसके बाद है अगर आपको प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाना हो तो आप किसका पेड़ लगाएंगे, आप वही पेड़ क्यों लगाना चाहेंगे। आप कौन सा पेड़ ज़्यादा पसंद करते हो, और अगर आपको पेड़ लगाना हो तो कौन सा लगाएंगे, आपने उस पेड़ का नाम लिखना है और उसी पेड़ को, उसी पौधे को क्यों लगाना चाहेंगे वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पेड़ लगाना हो तो मैं तो सोचूंगी कि किसी न किसी फ्रूट का पेड़, फल का पेड़ लगाऊं, ताकि वो बड़ा होकर सिर्फ मुझे ही नहीं आसपास के लोगों के लिए भी फल जो है वो प्रोवाइड करे, फल देगा वो उनको भी, मतलब मुझे ही फ़ायदा नहीं होगा, बाकी सबको भी उससे फ़ायदा होगा।
उसके बाद आपने आगे वाले पेज पे जो वर्क करना है वो सिर्फ एक क्वेश्चन करना है शब्दों की दुनिया से, बाकी कुछ नहीं करना अभी आपने, सिर्फ ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है। चित्र देखकर दो दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। पर्यायवाची शब्द ये दिए हुए हैं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। तो ये जो पिक्चर दी हुई है इसके लिए दो पर्यायवाची शब्द क्या आ सकते हैं, एक तो आ सकता है वृक्ष और दूसरा हमारा पेड़। इसी तरह से आपने इन सारी पिक्चर्स के लिए लिखना है। जैसे ये धरती है, ये चांद है और ये सूरज है और यहाँ पे हवा के चलने की पिक्चर है, तो हवा है एक। बाकी के भी पर्यायवाची शब्द आपने यहाँ पर लिखने हैं। आज का आपका बस इतना ही वर्क है। थैंक यू।